नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है इत्र योनियों की साधना। बहुत सारे ऐसे साधक लोग और भक्त लोग मैंने देखे जो शीघ्र प्राप्ति की चक्कर में गलत रास्ते को चुन लेते। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि यदि जरूरी ना होता तो दारू क्यों बनाई, पीने के लिए शराब क्यों बनाई। लेकिन यदि वो शराब तो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम है, बनाई गई है, बाकी प्रकृति ने तो आपके खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए अन्न बनाया, काजू किशमिश बादाम बनाई। और जो प्राकृतिक साधना है वो बहुत ही सरल और सहज है, बहुत ही सरल और सहज। लेकिन लोग बाग शीघ्र अति शीघ्र के चक्कर में कुछ उनको मार्गदर्शक भी ऐसे मिल जाते हैं जो उनको तामसिकी पूजा करवा देते हैं जल्दी प्राप्ति के चक्कर में। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर साफ साफ खुले शब्दों में कह दिया है कि जो देवताओं की सेवा करेगा वो देवताओं के समान हो जाएगा, जो भूत प्रेत पिशाचों की सेवा करेगा वो उनकी गति को ही प्राप्त करेगा, और जो परमात्मा की सेवा करेगा वो उनके चरण कमलों को अंतिम समय पर प्राप्त कर लेगा। पूर्ण सत्य है, प्रमाणित है एकदम, इसको कोई काट नहीं सकता। जो सच्चे हृदय से बिल्कुल निष्पक्ष भक्ति करेगा उसको परमात्मा के चरण कमल प्राप्त होने ही होने, अर्थात उसमें लीन हो जाएगा। जिस प्रकार से कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे कि लीन हो गए तो हमारी तो सत्ता खत्म हो गई, उसको देखने के दो माध्यम हैं। एक बूंद जो आसमान से गिरती है और समुद्र में मिल जाती है, कुछ लोग देखेंगे कि उसका वजूद खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वजूद ही खत्म हो गया उसका। लेकिन वास्तविकता में उसका वजूद खत्म नहीं हुआ, उसने कितना बड़ा आकार धारण कर लिया है। इसी प्रकार से जब हम अंतिम समय पर उनके चरणों में लीन होंगे तो हम स्वयं ही वो हो जाएंगे। तो उसको मोह का क्षय हो जाएगा, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसी को मोक्ष कहते हैं। जो मोक्ष की गति है वो सिर्फ शिव, श्री हरि विष्णु, माता, जिसको दुर्गा कहती है, माता पार्वती कहते हैं, इन तीनों के हाथ में ही मोक्ष की गति है। अन्य किसी के भी सामर्थ्य की बात नहीं है कि उनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और तामसिकी साधनाओं को करोगे तो तामसिकता ही आएगी, ये तय है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। कुछ लोग दारू चढ़ाएंगे, मांस चढ़ाएंगे, कोई कह रहा मैं चौगानन को पूज रहा हूं, कोई मैदानन को पूज रहा हूं। चौगानन वाली है, जीभ निकाल देंगे बाहर, कर देंगे, आ गई जी काली। ऐसे नहीं, वो आप जाओ उसी रास्ते पे रहें, तामसिकता की पे। बहुत कुछ उल्टा सीधा लेकर के चौराहे पर चढ़ा दिया। जो इन साधनाओं को करवा रहे हैं, कर रहे हैं, जल्दी के लालच में कर तो रहे हैं आप, उसका निर्णय क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा,
अब गीता को एक बार मेरे कहने से पढ़ लेना। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। गुरु गीता में भी भगवान शिव ने साफ साफ कह दिया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे ही तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होगी उसको उसी प्रकार से प्राप्त होगा। दूसरा, आप जिस मार्ग को चुनेंगे वैसा ही प्राप्त होगा, ये भी तय है। आप भूत की सेवा करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी तय है। तो तामसिक पदार्थों को देने से बेहतर है आप अच्छे पौष्टिक पदार्थों से उसकी प्राप्ति करो। यज्ञ के माध्यम से प्राप्त करो, तप के तपस्या के बल से प्राप्त करो, जप के बल से प्राप्त करो। बस आप लोग रुके नहीं, बिल्कुल भी लगे रहें, डटे रहें, आपको प्राप्ति हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो भी आपके गुरुवर हैं, जो कोई भी आपको सही, जो भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, सात्विक मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप उनके कहे अनुसार बिल्कुल निश्चल भाव से लगे रहो। जो आपको प्राप्त होगा वो कहीं किसी को प्राप्त नहीं होगा। ये तय है एकदम, इसको कोई भी काट नहीं सकता। परंतु आप जल्दी की चक्कर में अपनी परेशानियों को न्योता दे रहे हैं, उल्टी सीधी साधनाएं करवा रहे हैं, मांस चढ़वा रहे हैं, दारू चढ़वा रहे हैं, चौराहे पे भोग दिलवा रहे हैं, ये कर लो वो कर लो। चौराहे पर आदमी छोड़ता है अपनी चीजों को, तुम चौराहे से उठा करके ला रहे हो अपने पास में। फिर तो चौराहे पर मंदिर बने होते यदि भगवान चौराहे पर होता तो। ठीक है, तो चौराहे पर चार दिशाएं खुलती हैं, वहां पर सब कुछ नेगेटिव सोखा जाता है, और आप दे करके वहां पर भोग प्रसाद को और उसको घर पर लेकर के आ रहे हैं। मुसीबत को ना जाने क्या उनसे दुनिया की क्या मुसीबत है, उसको घर पे बुला करके ला रहे हैं, कह रहे हैं ये फलानी है, ये ढिकनी है। भाई वो नहीं है, किसका रूप धारण करके कौन सा प्रेत घर पर घुस रहा है, उसके नाम से आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। जब तक आपको पहचान होगी बहुत दूर, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। इसलिए सोच समझ करके साधनाएं करें। इत्र योनियों की साधना, गुरुजी क्या आप इत्र योनियों की साधना करवाते हैं? मेरे पास बहुत सारे पर्सन कर रहे हैं। अब क्यों करना चाहते हैं? आप सात्विक साधना करो, शक्ति को प्राप्त करो, आपको खुद वैसे ही मिल जाएगा। क्यों उन भूत प्रेतों की सेवा करके आप भूत प्रेत ही बनना चाहते हैं? अंतिम समय आपका भूत प्रेत ही बनेंगे, तय हो गया। आपने उनकी साधना करी और आप तय हो गया ये तो। क्योंकि यदि हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही का कांटे खिलेंगे, उसमें से आम नहीं हो सकता, ये भी निश्चित है। इसलिए सोच समझ करके साधनाएं करें। जो सात्विक साधनाएं उनको करें, उसके उग्र रूप को करें, ताकि मंत्र अति शीघ्र जो आपका गुरु हैं उनको, उनसे प्रभावी मंत्र को प्राप्त करो, उस उग्र तपस्या को प्राप्त करो। कि उग्र तपस्या कैसे होगी? मुझे कठिन से कठिन तपस्या करनी है और शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करनी है, तो कठिन तपस्या से ही आपको प्राप्ति होगी, ना कि आपके तामसिक प्रयोगों से होगी। फिर आप उसके माया जाल में उलझ जाएंगे। पहले तो आप दूसरों का भला करने की सोचेंगे, मुझे ये प्राप्त हो गया, मेरा मुंडी घूमने लगी, मेरी जीभ बाहर निकलने लगी। फिर आप बोलेंगे अरे वाह, मुझ पे तो ये शक्ति आ गई। फिर आपने 1-2 का इलाज करा और 4-5 और रख लिए। फिर घर पे परेशानी होगी, तरह तरह की समस्याएं शरीर में भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो सोच समझ के करें, मुझे करना क्या है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इस पर वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी, मेरे पास भी कमेंट बॉक्स में बार बार यही शब्द आ रहे हैं, क्या गुरुजी आप त्रियोनियों की साधना करा सकते हैं? हमें त्रियोनियों की साधना करनी है। क्यों जाना चाहते उस नरक के रास्ते पर? आप यदि आपको करने के मन ही लग गया है तो घोर साधना करिए, तपस्या कीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन बिगड़ करे कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये तय है, निश्चित है। तपस्या आपकी होगी, मार्गदर्शक आपके गुरुओं का होगा,
करिए, अच्छा करिए, शुद्ध सात्विक करिए, प्राप्ति हो जाएगी। बस मेरे को आप लोगों को यही समझाना था, इसी के विषय में आप लोगों को बताना था। तो विचार और इसमें मतलब निर्णय तो आपका ही होगा। मेरे को तो कहना था तो मैंने कह दिया, निर्णय तो आपका ही होगा। तो सोचें, विचार करें। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। नमः शिवाय।